बहनों नमस्ते। जैसे कि आप मुझसे पहले से परिचित हैं, मैं फिर भी आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मनोहर दत्त शर्मा एडवोकेट है। मैं आज आपको मेरी पहली वीडियो में मैंने जैसे बताया था आपके अधिकारों के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप अपनी ससुराल के घर में किस तरीके से रह सकते हैं और वहां पे आपके अधिकार क्या हैं। उस अधिकारों के आधार पे उसमें एक सेक्शन में प्रावधान है जिसका नाम है सेक्शन 19, रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर के सेक्शन में सेक्शन 19 में ये बताया गया है कि हमारी वो बहन जो शादी करके पति के घर में चली गई है, उस बहन का रहने का अधिकार उस घर में जनरेट हो चुका है जहां पे उसकी शादी हुई है। या तो वो इस डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हो जाने के बाद अपने पति के घर में उन्हीं के साथ रहे, और उन्हीं के साथ जब वो रहती है तो वो अपना रहने का अधिकार वहां मांगती है, उसका रहने का अधिकार वहां रहता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जब हमारी बहनें जो है डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम यानी कि उनके साथ मारपीट ससुराल में हो जाती है तो वो अपने पिता के घर आ जाती है। अपने पिता के घर आने के बाद कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आप देखती होंगी, समझ सकती होंगी, जो मैं आपको बताऊंगा वो उसी तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे पिता का घर है, पिता के घर में हम विदा होके चले गए, वहां पे हमारा कोई भाई है, छोटा भाई बहन है, बड़ा भाई है, बड़े भाई की शादी हो रखी है, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसकी बीवी है। तो हमारे घर में जो एक एकोमोडेशन है वो एक नियत लोगों की है। उस घर में किसी भी परिपेक्ष में जिस तरीके से भाई 2 आदमी रह सकते हैं, 8 आदमी रह सकते हैं, तो 8 आदमी की जगह अगर 2 मेहमान आ जाएं तो 10 आदमी रह सकते हैं, लेकिन उस घर में 16 आदमी नहीं रह सकते। तो हमारे पिता के घर में उसी तरीके से एक सफोकेशन और एक भीड़ भाड़ का माहौल हो जाता है। तब ये माहौल हो जाता है तो हम माननीय मजिस्ट्रेट महोदय से सेक्शन 19 के अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रहने का अधिकार मांग सकते हैं। और वो रहने का अधिकार क्या है? या तो हम उन्हें कह सकते हैं कि मैं अपनी ससुराल पक्ष में जाकर ही वहीं पर रहना चाहती हूं, या अगर आप वहां नहीं रहना चाहती तो आप जो है एक किराए के कमरे में रहने के लिए उनसे किराया मांग सकती हैं। और ये किराया आपको आपके ससुराल पक्ष के लोग, आपका पति, आपकी सास, आपके ससुर या जो भी कोई वहां है, वो आपको उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। ये आपका रेजिडेंस ऑर्डर है और ये आपका राइट है, अधिकार है। इसको आप मान्य अदालत के माध्यम से मांग सकते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। इसी एक्ट के अंतर्गत एक क्लॉज 8 और आता है आदरणीय बहनों। वो क्लॉज एट 8 ये कहता है कि जब आपकी शादी हुई, उस शादी में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के गिफ्ट मिलते हैं। आपको जो है आपके पिता के यहां से दिया हुआ साड़ी, आपके ससुराल पक्ष की तरफ से दी हुई चेन, या आपको कहीं भी तरफ से जो भी आपके पास आपका सामान इकट्ठा होता है, चाहे वो 1 रुपए का है, चाहे वो 1 लाख रुपए का है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का है, उसको स्त्री धन कहते हैं। और उस स्त्री धन के ऊपर जो है मेरी उसी बहन का अधिकार है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो वो अपने उस डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत जो वो धन है, सेक्शन 19 के क्लोज 8 के अकॉर्डिंग माननीय जज साहब से, माननीय मजिस्ट्रेट महोदय से उस धन की मांग कर सकती है, उनसे प्रार्थना कर सकती है कि माननीय महोदय, मेरा ये धन जब मैं अपनी ससुराल छोड़ के आई थी, ये मेरा सामान वहां रह गया था, मैं उसे लेना चाहती हूं, कृपया मुझे वो दिलाने की कृपा करें। ये आपका स्त्री धन होता है। स्त्री धन में मैं आपको फिर जोर दे के कह रहा हूं, मैंने आपको बताया कि स्त्री धन क्या होता है। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि स्त्री धन के ऊपर आपका पूर्णतः अधिकार है। आप उसकी अपने ससुराल पक्ष से हक के साथ मांग करें, माननीय न्यायाधीश महोदय के माध्यम से।
और माननीय न्यायाधीश महोदय वो आपको हर हालत में दिलाएंगे। बस मैं आपको आज इतना ही बताना चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। नमस्ते।